Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. ओके अच्छा, और एक बार रिप्लाई दो कि सबको सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आज हमारा यहाँ। सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? एक बार रिप्लाई दो। ऑल ऑफ यू हियर मी क्लियरली? ओके, थैंक यू। यस सर, यस सर। ओके ओके, मेरा यहाँ थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम एरर दिखा रहा है। ओके, तो टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट supervised learning, classification problem and regression problem. Today we want to discuss about another category of machine learning, that is unsupervised machine learning category. What is unsupervised machine learning category? Or when we use unsupervised machine learning, unsupervised machine learning when we use unsupervised machine learning, when all the output values are not available. No output values. I think all of you know that. Here we represent X as a feature or input values. Feature or input values. जो भी प्रोग्राम किए थे आप लोग देखे हैं, मल्टीपल फीचर्स। और Y क्या था? Y is output. Y output. तो आज तक जितना सारा प्रोग्राम किए हैं उसमें Y वैल्यू अवेलेबल था। कभी सैलरी, कभी परचेज और नॉट, ऐसा टाइप का, प्ले गोल्फ और नॉट। बट व्हेन द आउटपुट वैल्यूज, मतलब Y वैल्यूज इज नॉट अवेलेबल, एट दैट टाइम वी यूज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ट्रेनिंग कैटेगरी। एज पर एग्जांपल, maybe in case of Zomato food service or any other food services, they provide us some discount amount. क्या प्रोवाइड करता है? कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, कुछ परसेंटेज। बेस्ड ऑन व्हिच फीचर? बेस्ड ऑन स्पेंडिंग अमाउंट, पास्ट स्पेंडिंग अमाउंट। क्योंकि सबका डिस्काउंट सेम जैसा नहीं है, जिसका जैसा स्पेंडिंग अमाउंट है depends on the past spending amount, they provides us some discount percentage. देखो, here discount is the output. As a Zomato manager, how they calculate the discount percentage? देखो, previous discount is not output over here. Why? Because next time when you purchase something, at that time they calculate the discount percentage based on previous past spending amount. तो past spending amount भी तो change होगा every time, तो आपका discount percentage भी change होगा। तो इसलिए देखो, अभी जो परचेज करेगा उसके लिए जो डिस्काउंट परसेंटेज वो लोग कैलकुलेट करता है, तो वो आउटपुट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पास्ट स्पेंडिंग अमाउंट इज अवेलेबल। सो हियर इफ वी वांट टू क्रिएट अ मशीन लर्निंग मॉडल, हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करेंगे। यूजिंग दैट मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग क्या करेंगे? वी कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज फॉर एवरी कस्टमर based on past spending amount. Actually how they calculate, जैसा मैं आप लोगों को पूछेंगे, बोलो तो कैसे डिस्काउंट परसेंटेज आप कैलकुलेट करेगा? एक्चुअली देखो, डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब क्या है? वो एक्चुअली उसका जो प्रॉफिट अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज
जितना सारा कस्टमर्स है उन लोगों को डिस्काउंट जैसे देता है फॉर प्रोमोटिंग द बिजनेस। बिजनेस प्रमोट करने के लिए तो थोड़ा सा मे भी देख लिया कि ठीक है 1 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ है, इसमें से मे भी 20,000 जितना सारा कस्टमर्स है उन लोगों को शेयर कर देंगे। लेकिन किसको कितना, सबको सेम परसेंटेज डिस्काउंट नहीं देंगे। जिसका जैसा पास्ट पेंडिंग अमाउंट है उसका ऊपर डिपेंड करके हर एक को कुछ कुछ डिस्काउंट देंगे। तो ऐसा आपको बोल दिया ठीक है, बोलो तो कैसे करेंगे? तो आप एक सोल्यूशन दे सकते हैं कि पहले बोलेगा ठीक है सर, तो जितना सारा कस्टमर्स है वो सब कस्टमर्स को लेके एक एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, नॉट ए सिंगल ग्रुप, कि मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करेंगे based on the past pending amount, maybe like that ki, if the past pending amount range between 500 to 1000 a group, 1001 to 2000 a group, 2001 to 5000 a group, ऐसा करके मे बी 3 ग्रुप्स क्रिएट किया है। तो 3 ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद आप क्या करेगा? तो उसके बाद देखेंगे हर एक ग्रुप में नंबर ऑफ कस्टमर्स कितना अवेलेबल हुआ, मे बी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स 1000। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ग्रुप क्रिएट करें कि मे बी ग्रुप 0, 3 ग्रुप में भी ग्रुप 1 और उसके बाद ग्रुप 2, 3 ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? काउंट द मेंबर्स बिलोंग्स टू ईच ग्रुप। Count, maybe I write in this way, count number of members। तो नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमको पहले प्रेडिक्ट करना है कि कौन कस्टमर कौन सा ग्रुप आईडी में है। हर एक कस्टमर का ग्रुप आईडी कौन है, क्या है, कि कौन कौन कस्टमर का ग्रुप आईडी 0, कौन कौन कस्टमर का ग्रुप आईडी 1, कौन कस्टमर का ग्रुप आईडी 2 है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मे बी उसके बाद काउंट करेंगे तो मे बी यहाँ 500, यहाँ 200 और यहाँ 300, तो 1000। तो उसके बाद देखो कि ग्रुप 0 को टोटल इतना अमाउंट देंगे, ग्रुप 1 को इतना, ग्रुप 2 को इतना, तो डिवाइड कर देंगे जो भी मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि 3 ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो आप बोलेगा सर आप 3 ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, मैं 3 ग्रुप्स नहीं, हम 5 ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है नहीं सर 5 ग्रुप्स क्यों करेगा, मैं 10 ग्रुप्स करेंगे। So there is a big question, what is the number of groups? What is the number of groups? 3, 5, 10, 11, 50, what? Actually here we want to choose the number of groups to reach into the best fit optimum value। ये ऐसा मेरा मन में आया तो ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, नो। नंबर ऑफ ग्रुप ऐसा करेंगे कि हम लोग बेस्ट फिट ऑप्टिमम वैल्यू चूज कर सकते हैं और हर एक कस्टमर हैप्पी भी होगा। तो all the facilities, all the grouping facilities are provided by unsupervised machine learning, and this group is called a cluster. That's why unsupervised machine learning is called a clustering machine learning process. Clustering process. What I say? Clustering.
clustering. There are different way of clustering, and different clustering algorithms are available in machine learning library. More than hundreds of clustering algorithms are available. But here we discuss about 2 or 3 most popular clustering approaches. बहुत सारा clustering approach, सबका background अलग अलग. So let's see. Now unsupervised machine learning means clustering. Clustering is the task of dividing the population or data points into a number of groups such that data points in the same groups are more similar to other data points in the same group than those in other groups. Actually, यहाँ clustering एक task है unsupervised machine learning. तो इसमें क्या करेंगे? Similar data points मतलब जैसा maybe as per example, this is the mall customer data. I collected from the internet. Now there are multiple customers. How many customers are there? देखो 201 मतलब 200 customers data are available over here. Maybe here we want to create a group of customers, multiple group of customers. Because there are multiple features like customer ID, gender, age, annual income of the customer, and spending score of the customer. Maybe here we want to create a multiple cluster of customers based on annual income in $1,000 and spending score. It depends on these features. Based on annual income and spending score, we create multiple group of customers. How? Obviously देखो same type customer लेके group create करेंगे और different type customer लेके और एक different group. तो ऐसा करके multiple groups हम लोग create कर सकते हैं. Here देखो यहाँ output is not available कि what is the group ID of the customer. That is the output. All the things done by our machine learning model. Group number is not available over here because here group number is output. So here in my PPT I write in this way: clustering is the task of dividing the population or data points. Data points मतलब एक customer, एक data point into a number of groups such that data points in the same groups are more similar to other data points in the same group than those in the other groups. In simple words, the aim is to segregate group with similar traits, similar traits and assign them into cluster. And there are 2 types of clustering. One is hard clustering and another is soft clustering. तो आप लोगों को इसका भी आइडिया है. जैसा मैं भी प्रीवियसली हम लोग जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो देखो कभी कभी सिंपल लिनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन कि कस्टमर बिलोंग्स टू व्हिच क्लास इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, और फिर और कुछ एल्गोरिथम था जैसा नहीं बस कि बिलोंग्स टू क्लास करेंगे बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी.
तो ऐसा देखो क्लस्टरिंग में भी दो टाइप है, एक है कि हार्ड क्लस्टरिंग, अनदर इज सॉफ्ट क्लस्टरिंग। इन हार्ड क्लस्टरिंग ईच डेटा पॉइंट आइदर बिलोंग्स टू ए क्लस्टर कंप्लीटली और नॉट, कि क्लस्टर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो डिफरेंट क्लस्टर। और एक है कि in soft, another is soft clustering. In soft clustering, instead of putting each data point into separate cluster, a probability or likelihood of data point to be in those cluster is assigned. That's a base theory. So I think all of you remember this key. In case of Bayes theorem, we calculate the prior probability, likelihood probability, and posterior probability. Based on the probability, we check that the customer belongs to which class. In the same way, when we grouping the customer, create multiple groups, at that time we check that what is the probability belongs to some particular cluster. Based on that, we cluster the customers. So here there are two types of clustering. One is hard clustering and another is soft clustering. For both type of cluster, there are different clustering algorithms. Since the task of clustering is subjective, the means that can be used for achieving this goal are plenty. I think all of you know that. In fact, there are more than 100 clustering algorithms known, but few of the algorithms are used popularly. What are these? Connectivity model. What is connectivity model for clustering process? These models are based on the notion that the data points closer in data space exhibit more similarly to each other than the data points lying further away. मतलब similar data points कैसे मिलेगा? If you think about the graph, I think all of you have an idea. Okay, in the two-dimensional graph, similar data points means nearer data points. यहाँ भी distance important है. नियर डेटा पॉइंट्स मतलब नियरेस्ट जितना सारा होगा वो लेके एक ग्रुप, जो फार अवे है वो सब डेटा पॉइंट्स लेके अनदर ग्रुप, उससे भी दूर जो है वो सब डेटा पॉइंट्स लेके एक ग्रुप क्रिएट करेंगे. सो इन केस ऑफ कनेक्टिविटी मॉडल कैसे ग्रुप क्रिएट करेंगे कि क्लोजर डेटा पॉइंट्स लेके एक ग्रुप, जो सब डेटा पॉइंट्स फर्दर आए तो वो सब लेके अनदर ग्रुप क्रिएट करेंगे. In case of connectivity model, there are two approaches. In the first approach, they start with classifying all data points into separate clusters and then aggregating them as the distance decreases. What is the meaning of this? Maybe there are some customers' data like this. Some customers' annual income and spending score. Okay. Like this. So I think all of you know that we represent every customer's annual income and spending score using x-axis and y-axis like this. Maybe this is x-axis and this is y-axis. Maybe using x-axis, if you represent the annual income, maybe you represent using y-axis the spending score. Income or using y-axis maybe score. तो देखो यहाँ जो टू डायमेंशनल ग्राफ है, ग्राफ में हम लोगों को क्या मिलेगा? मल्टीपल डेटा पॉइंट्स मिलेगा. Maybe like this.
maybe data points, anything. तो देखो जब क्लस्टरिंग क्रिएट करेंगे तो यहाँ देखो पिक्चर देख के आप लोग इजीली बोल सकते हैं सर ये नियर है, तो ये सब लेके क्लस्टर क्रिएट करेंगे, ये सब लेके क्लस्टर क्रिएट करेंगे, तो 2 क्लास ग्रुप क्रिएट करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। डेटा विजुअलाइजेशन का बात पता चल रहा है। लेकिन प्रोग्रामेटिकली कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ क्लस्टर ओवर हियर? एक्चुअली देखो क्या बोले थे कि नियरेस्ट मतलब सिमिलर डेटा पॉइंट्स लेके एक ग्रुप क्रिएट करें। सिमिलर डेटा पॉइंट्स कैसे पता चलेगा? एक्चुअली हर एक डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, इजंट इट? ये सब डिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो देखो हर एक डेटा पॉइंट्स का क्या मिलेगा? हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए आपको एक यूक्लिडियन डिस्टेंस मिलेगा। तो हर एक डेटा पॉइंट्स में भी एक्स एक्सिस लेकर रिप्रेजेंट करेंगे और मतलब सिमिलर डेटा पॉइंट्स लगे। नंबर ऑफ ग्रुप डिसाइड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे इसके लिए डिफरेंट मेथड्स है। इन केस ऑफ कनेक्टिविटी मॉडल, हाउ टू डू दैट? Actually, maybe this is x-axis represent customers, or using y-axis maybe we represent the distance. Okay, maybe this one is x-axis, maybe this one is y-axis. तो कनेक्टिविटी मॉडल में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जितना सारा कस्टमर्स है, मे बी देयर आर 7-8 कस्टमर्स, तो जितना सारा कस्टमर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एक यूक्लिडियन डिस्टेंस भी है। तो जितना सारा कस्टमर से बोल रहा है कि मे बी 8 कस्टमर्स होगा, तो पहले 8 क्लस्टर 8 ग्रुप क्रिएट कराएं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मर्ज द, देखो पहले 8 कस्टमर्स तो 8 क्लस्टर, नियरेस्ट क्लस्टर को मर्ज करके क्या करेंगे? एक सिंगल क्लस्टर क्रिएट करेंगे। देखो जैसा ये नियर है तो ये दोनों को मर्ज करके एक सिंगल क्लस्टर क्रिएट किया। उसके बाद फिर ये दोनों को मर्ज करके एक क्लस्टर क्रिएट किया। फिर ये क्लस्टर नियर है तो ये दोनों को मर्ज करके एक क्लस्टर। फिर ये दोनों नियर है, then this one and this one, then this one and this one nearest। तो ऐसा करके मार्च करते रहेंगे। कब तक मार्च करते रहेंगे? टिल वी रीच इनटू द सिंगल क्लस्टर। जब तक सिंगल क्लस्टर में हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसा मार्च करते रहेंगे। And that is called, this graph, this is a statistical model. This is called dendrogram. Why we create dendrogram in case of a connectivity model of clustering, that is statistical model, which is defined in SciPy, another module available in Python, statistical model. Why we create dendrogrammatic clustering process? Actually, from the dendrogram, we decide the number of groups which will return the best fit optimum value. क्योंकि देखो यहाँ number of groups very important.
डेटा सेट देख के हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। जब हर एक डेटा पॉइंट्स को विजुअलाइज करेंगे तो वहां से हम लोग को एक आइडिया आ सकता है, हाँ 2 की 3 ग्रुप्स करने से अच्छा हो। Or if we decide the number of groups using a statistical model, at that time at first we have to create a dendrogram using connectivity model by merging the nearest cluster one by one till we reach into the single cluster. And from that dendrogram, how we decide the number of groups? Actually, after generating the dendrogram, we take a horizontal line, maybe horizontal line represented by this green line. A horizontal line traverses a maximum distance in which space without intersecting any cluster. मतलब ये जो horizontal line है, ये कोई भी एक स्पेस में, देखो जैसा, देखो ये जो ग्रीन लाइन, देखो जैसा ही ये रेड लाइन को टच कर रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग अ क्लस्टर, क्लस्टर को टच कर दिया, विदाउट इंटरसेक्टिंग एनी क्लस्टर, क्लस्टर को टच नहीं करके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकली कितना ट्रैवर्स कर सकते हैं। देखो ये स्पेस में इतना तक, यहां से फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस, ओके। इन द सेम वे देखो यहाँ और एक स्पेस है, जैसा यहाँ देखो ये टच नहीं किया तो यहाँ भी इतना तक वर्टिकली ट्रैवर्स कर सकता है, isn't it? Without intersecting any cluster. तो यहाँ जो स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स करेगा, जैसा देखो ये स्पेस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स कर रहा है, तो जो स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स करेगा वो स्पेस में हम लोग क्या चेक करेंगे, हाउ मेनी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब हाउ मेनी रेड लाइन इंटरसेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ग्रीन लाइन। Here we check that, we observe that two vertical red line intersect this horizontal green line. So from that dendrogram we decide that the number of group equal to 2. That's why we generate a dendrogram. Number of group equal to 2. Obviously sometimes ऐसा भी सिनेरियो आएगा कि आंखों देखे में भी आपको लगेगा कि नहीं कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तब क्या करेंगे, ऑब्वियसली टेस्टिंग करना चाहिए, तो बाद में देखेंगे कोडिंग। तो देखो नंबर ऑफ ग्रुप जब क्रिएट कर लेंगे तो दिस कनेक्टिविटी मॉडल एल्गोरिथम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन ए क्लास। तो डेंडोग्राम क्यों बना रहा हूं, to decide the number of groups using connectivity model। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका जो प्रेडिक्ट करना है, क्या प्रेडिक्ट करेंगे एक्चुअली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, एक्चुअली कौन सा कस्टमर कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप आईडी प्रेडिक्ट करना है। तो ग्रुप आईडी प्रेडिक्ट करने के लिए और एक क्लास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। तो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिट करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये जो कनेक्टिविटी मॉडल है, कनेक्टिविटी मॉडल का ये फर्स्ट अप्रोच, तो इसलिए मैं पीपीटी में लिखे हैं कि इन द फर्स्ट अप्रोच दे स्टार्ट विथ क्लासिफाइंग ऑल डेटा पॉइंट्स इनटू सेपरेट क्लस्टर। जितना कस्टमर से जितना डेटा पॉइंट से उतना नंबर ऑफ क्लस्टर, 8 होगा तो 800 होगा तो 100,000 होगा तो 1000 क्लस्टर, and then aggregating them मतलब merge करेंगे, merge them as the distance decreases, मतलब nearest cluster लेके एक single cluster create करेंगे। तो यहाँ देखो जो प्रोसेस आप लोगों को दिखाइए क्या कर रहा हूं, देखो बॉटम अप अप्रोच, तो इसका ऑपोजिट अप्रोच भी हो सकता है।
तो दोनों अप्रोच ही अवेलेबल है. In the second approach, I write in my PPT, देखो, in the second approach, all data points are classified as पहले single सब data points जितना है सब लेके single cluster, and then partition as the distance increase. जब distance increase कर रहे हैं सब अलग अलग कर रहे हैं. कब तक ऐसा अलग अलग करते जाएंगे कि जब हर एक कस्टमर के लिए एक सिंगल क्लस्टर बन जाएगा, मतलब ऑपोजिट प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, तो भी एक डेंडोग्राम बना सकते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो डेंडोग्राम ऑब्जर्व करके नंबर ऑफ ग्रुप डिसाइड कर लेंगे, और उसके बाद बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स इंप्लीमेंट इन एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग मॉडल. सबको समझ में आया है? So that is one type of clustering algorithm. Another is a centroid model. What is the centroid model approach? These are iterative clustering algorithm in which the notion of similarity is derived by the closeness of a data point to the centroid of the cluster. Centroid matlab the center point. The name is K-means clustering algorithm. It is a popularly algorithm that falls into this category. And in these models, the number of clusters required at the end have to be mentioned beforehand. क्योंकि देखो जो मॉडल है, जैसे एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में डेंडोग्राम से हम लोग नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड करेंगे, उसके बाद वो नंबर ऑफ क्लस्टर इनपुट देना चाहिए. एक है कि कितना डेटा पॉइंट्स है वो इनपुट जाएगा और नंबर ऑफ क्लस्टर. तो ऐसा देखो, जब सेंट्रॉइड मॉडल यूज करेंगे, यहाँ भी डेटा पॉइंट्स और नंबर ऑफ क्लस्टर इनपुट देना है, लेकिन वो कैसे क्लस्टरिंग करेगा, व्हाट इज द अप्रोच कि सेंट्रॉइड सेंटर पॉइंट ड्रॉ करके वो मॉडल क्रिएट करेगा. कैसा? मे बी दैट इज कनेक्टिविटी मॉडल. Centroid model. How centroid model works? देखो यहाँ भी क्या इनपुट देंगे, पहले डेटा पॉइंट्स, जितना सारा डेटा पॉइंट्स है ये इनपुट देंगे. ओके, और क्या इनपुट देना है, नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप और क्लस्टर, ये इनपुट जाएगा. तो सेंट्रॉइड मॉडल कैसा क्लस्टरिंग करता है, मे बी that is our x-axis and this is our y-axis. This is x-axis, this is y-axis. X-axis represent income, maybe. Y-axis represent score. तो देखो यहाँ पहले क्या इनपुट देना चाहिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड डेटा पॉइंट्स. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड डेटा पॉइंट्स जब इनपुट देंगे, वो क्लस्टरिंग कैसे करेगा, ग्रुप कैसे क्रिएट करेगा, पहले जितना सारा डेटा पॉइंट्स है, जैसा देखो यहाँ कितना कस्टमर्स है, 1 2, कितना रो, 1 2 3, एक एक रो मतलब एक एक डेटा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा बहुत सारा डेटा पॉइंट्स. Maybe think that there are 5 data points. Okay, and data points are like that.
कि क्या बोल रहा हूं कि मे बी नंबर ऑफ क्लस्टर नंबर इक्वल टू मे बी 2 इनपुट दे दिया और जो डेटा पॉइंट्स डेटा सेट इनपुट दे रहा हूं तो नंबर ऑफ कस्टमर इक्वल टू मे बी 5 मे बी 100 में भी 1000 तो 100 और 1000 तो ऐसा मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो ऐसा करके समझा रहा हूँ कि थिंक दैट कि 5 कस्टमर्स तो ग्रुप जब क्रिएट करेंगे तो क्या करेगा एक्चुअली इन केस ऑफ सेंट्रॉइड मॉडल एट फर्स्ट randomly assign the customers in any one group randomly without any checking randomly कि maybe red circle under red cluster like this and a green circle represent another green cluster. There are two types of clustering. Okay. Randomly assign कर दिया green और red color represent कर रहा है दो cluster क्योंकि cluster number 2 है तो जब randomly हर कस्टमर को कोई भी एक क्लस्टर में असाइन कर देगा उसके बाद क्या करेगा नाउ इट विल ड्रॉ अ सेंटर पॉइंट मे बी ऑरेंज सर्कल orange cluster or red cluster maybe orange cluster center point is represented by this star orange color star and green circle data points represented by maybe green star like this center point means centroid model तो ये सेंटर पॉइंट हर एक क्लस्टर का सेंटर पॉइंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेगा अगेन हर एक सेंट्रॉइड से हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेगा देखो यहाँ भी डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है तो डिस्टेंस मेजर करने के बाद क्या करेगा तो आफ्टर मेजरिंग द डिस्टेंस वी चेक दैट one orange circle nearer to the green centroid जैसा देखो ये जो ऑरेंज सर्कल है ये ऑरेंज डेटा पॉइंट नियरर टू ग्रीन सेंट्रॉइड ग्रीन स्टार सेंट्रॉइड ये सब सेंट्रॉइड है ये और एक सेंट्रॉइड ऑरेंज ऑरेंज ग्रुप ऑरेंज group centroid center point and this green this is green group centroid green सेंटर पॉइंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेगा चेक करेगा हर एक डेटा पॉइंट से हर एक सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरेंज सेंट्रॉइड से सिर्फ ऑरेंज कलर कस्टमर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे नो हर एक सेंट्रॉइड से हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस तो देखो यहाँ जब डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो we observe that this orange circle nearer to the green group centroid जब भी ऐसा नियरर होगा क्योंकि यहाँ से ये ऑरेंज कलर सेंट्रॉइड से ये सर्कल का जो डिस्टेंस है और ग्रीन सेंट्रॉइड से ये सर्कल का डिस्टेंस देखो नियरर तो क्या करेगा अगेन reassign because it is a iterative process reassign this orange circle under a green centroid मतलब ये जो ऑरेंज सर्कल है उसका क्या करेगा ग्रीन सेंट्रॉइड ग्रीन क्लस्टर में असाइन कर देगा रीअसाइन दे जब देखो रीअसाइन कर रहा हूं तो अभी सेंट्रॉइड को चेक करो ये क्या ये जो ऑरेंज स्टार है ये क्या इसका ऑरेंज ग्रुप का सेंट्रॉइड सेंटर पॉइंट होगा नो ऐसा में भी जो यहाँ में भी मेरा पेंट में दिखा रहा है कि ये सेंटर पॉइंट हो सकता है नो प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्या करेगा अगेन
recompute. Recompute means redraw the center point. Means change the center point and redraw the center point over here. तो ऐसा देखो रीअसाइनमेंट एंड रिकम्प्यूटिंग द सेंटर पॉइंट कब तक चलता रहेगा कि ऐसा 2 बार करने का बाद जब सेंटर पॉइंट का सेंट्रॉइड का कोई चेंजेस नहीं होगा तब क्या करेगा स्टॉप द इटरेशन प्रोसेस स्टॉप दिस प्रोसेस एंड grouping all the customers in this way. So I repeat once again, in case of centroid model, actually we pass all the values as input into a model and the number of groups. We decide the number of groups from the dendrogram also, and another method is also available in Python machine learning. That is called elbow method. Later we discuss about it. After deciding the number of groups, क्या input देंगे data points and number of groups. तो centroid model में ऐसा cluster बना के merge करके grouping नहीं करेगा. कैसे करेगा कि पहले जितना सारा data points है, maybe कि 5 data points, maybe 5 customers, सबको randomly क्या करेगा कोई भी एक group में assign कर देगा. उसके बाद output दे देगा not true. Assign करने के बाद क्या करेगा then redraw the center point draw करेगा. उसके बाद क्या करेगा फिर हर एक सेंट्रॉइड से हर एक डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा. तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जब दिखा जाएगा कि कोई भी एक डेटा पॉइंट्स नियर टू अदर सेंट्रॉइड तो क्या करेगा जैसा ये जो ऑरेंज था उसको क्या किया ग्रीन क्लस्टर में असाइन कर दिया रीअसाइनमेंट ऑफ द डेटा पॉइंट. जब रीअसाइनमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली सेंटर पॉइंट चेंज हो जाएगा. अगेन रिकम्प्यूट और रीड्रॉ द सेंट्रॉइड पॉइंट. ऐसा कब तक चलता रहेगा when the algorithm check that there is no changes of the centroid center point for consecutive 2 times. At that time it will stop the terminate this process and return the cluster number for every customer. That is called centroid. This is the way how centroid model works. So here in my PPT I write in this way. These are iterative clustering. At a time output de dega no iterative process algorithm in which the notion of similarity is derived by closeness of a data point to the centroid of the cluster. The K-means clustering algorithm is a popular algorithm that falls into this category. In these models, the number of clusters required at the end have to be mentioned beforehand, which makes it important to have prior knowledge of the dataset. And these models run iteratively to find the local optima value. All of you got it? Now we discuss about some program. Obviously, another type of clustering algorithm, that is distribution models. These clustering models are based on the notion of how probable is it that all data points in the cluster belong to the same distribution. मतलब distribute करेगा based on the probability. Soft clustering approach. देखो in case of connectivity model and centroid model क्या check कर रहा हूँ either belongs to some group or not. But in case of distribution model, actually based on the probability, how probable all the data points belongs to some cluster. We check this based on the prior probability, posterior probability like this. This clustering model, obviously for this algorithm, there is a built-in class. Just the program almost same, just we have to know the background. How probable,
These clustering models are based on the notion of how probable is it that all data points in the cluster belong to the same distribution. For example, normal or Gaussian, naive Bayes Gaussian approach. This model often suffer from overfitting. कि probability जब मिल गया तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है. The popular example of this model is expectation maximization algorithm, which uses multivariate normal distributions. And another one, density model. These models search the data space for areas of varied density of data points in the data space. जहाँ density ज़्यादा है, population density है ऐसा, O like a group. Density of the data points in the density मतलब nearest, वहाँ density ज़्यादा है. It isolates various different density regions and assign the data points within these regions in the same cluster, like DB scan optics. तो ये सब example है, model का example. तो कोई भी एक use कर सकता है. So now we want to discuss about the hierarchical model. Let's see. सबको समझ में आया students? Anyone, any doubts? Thank you, Chanchal. Let's see hierarchical cluster. This algorithm uses bottom-up approach to divide data set into cluster. जैसा मैं अभी discuss किए थे. I think all of you guess it. Bottom-up approach. Hierarchical clustering, as the name suggests, is an algorithm that builds hierarchy of clusters. And this algorithm starts with all the data points assigned to a cluster of their own. Obviously, assign karega. Then two nearest clusters are merged into same cluster. Merge करते करते कब तक merging operation चलता रहेगा? Two nearest clusters are merged into same cluster, and in the end, this algorithm terminates when there is only a single cluster left and generate that type of dendrogram. The result of hierarchical clustering can be shown using dendrogram. उसका display visualize कर सकते हैं using dendrogram. The dendrogram can be interpreted as like this. Just a second, students. मेरा एक फोन कॉल आ रहा है. एक सेकेंड है, एक सेकेंड.
So the results of hierarchical clustering can be shown using this dendrogram, and dendrogram can be interpreted like this. देखो at the bottom, मतलब एकदम नीचे ये सब नंबर मैं दे दिया है कि कस्टमर्स नंबर कि मे बी देयर आर 25 customers. Just now we discussed about it. At the bottom we start with 25 data points. तो यहाँ देखो 25 customers है, ऐसा 0 1 2 3 4 5 करके मे बी 25. Okay, separate. We start with 25 data points and each assigned to separate cluster. जितना customers है उतना cluster number of cluster create होगा पहले. And two closest clusters are then merged till we have just one cluster at the top. तो ऐसा merge करते करते एकदम top में one cluster में reach करना चाहिए. And remember one thing, this is very important. What is the height of the dendrogram? The height in the dendrogram at which two clusters are merged represent the distance between two clusters in the data space. Actually जो height, कितना height तक draw करेगा? ये छोटा है, इसका height बड़ा है, क्यों? ऐसा मन चाहे draw कर दे या नहीं? कि दो क्लस्टर का जो डिस्टेंस है वो हाइट और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. So here in my PPT I write, this is very important point for interview. The height in the dendrogram at which two clusters are merged represent the distance between two clusters in the data space. The decision of the number of clusters that can best depict different groups can be chosen by observing the dendrogram. तो डेंडोग्राम को ऑब्जर्व करना है. उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे? लेट्स सी. द बेस्ट चॉइस ऑफ द नंबर ऑफ क्लस्टर, क्या डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ क्लस्टर इज व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन इन द डेंडोग्राम cut by a horizontal line that can traverse the maximum distance vertically without intersecting a cluster. Just now we discussed about it. A horizontal line traverse the maximum distance without intersecting any cluster. In that space, we check the number of vertical line intersecting this horizontal line. And based on that intersecting vertical line, we decide the number of clusters. These 2 points are very important. The height of the dendrogram and the base choice of the number of cluster is the number of vertical line in the dendrogram cut by a horizontal line that can traverse the maximum distance vertically. How? Without intersecting a cluster. So here we check that maybe the dendrogram is like this. In this space, the horizontal line traverses the maximum distance. And in this space, 1, 2, 3, 4. 4 vertical lines intersect the horizontal line. So number of groups equal to 4. In the above example, the best choice of number of cluster will be 4, as the red horizontal line in the dendrogram below covers maximum vertical distance AB. Two important things that you should know about hierarchical clustering. This algorithm has been implemented above using bottom-up approach. It is also possible to follow the top-down approach, starting with all data points assigned in the same cluster and recursively performing splits till each data point is assigned to a separate cluster. And the decision of merging two clusters is taken on the basis of closeness of these clusters. There are multiple metrics for deciding the closeness of two clusters. Don't think that there is only one way to measure the distance between the clusters, distance between the data points. No. I think all of you know that what is Euclidean distance. देखो
मतलब x1 minus y x2 sum squared Euclidean distance, मतलब distance to the power square, Euclidean distance is square. ऐसा देखो कोई एल्गोरिथम मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, हर एक डेटा पॉइंट्स का जस्ट सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे. जैसा मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्स फंक्शन अवेलेबल है तो कभी कभी मैक्सिमम डिस्टेंस यूज करेगा. Muhalanovich distance, Posanto Muhalanovich, another mathematician, scientist. Using transpose of matrix, they calculate the distance between the data points. Okay, so different algorithm use different distance measurement mechanism. And what are the application of clustering? Like recommendation engine, market segmentation, social network analysis, search result grouping, medical imaging. Actually, imaging, all the imaging, image processing are under the neural network, means deep learning part. Here, all of you learn machine learning only. Anomaly detection. So, if we think about the hierarchical clustering, let's see the program example. Here, this is our mall customer data. What is our file name? Mall underscore customers.csv file. Obviously, all of you know that if we want to analyze this data, at first we have to read this data from that CSV file and store it in some Python in-memory variable. Isn't it? So, let's see. I think all of you know the meaning of this line. Line number 1, import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, import pandas as pd. Sorry. Now, using read underscore CSV function, we read the mall customers.csv file data and store it in the variable data set. Let's see if we execute the program. Just wait. Check the data set. Customer ID, gender, age, annual income and spending score. 0th column, 1th column, 2th column, 3 and 4th column are the feature. So we extract the feature from the whole data set, data frame. Dataset.ilog for all the rows, start row index, there is no end row index, means it will extract all the rows, 3th column and 4, a list of column values, there is no colon, 3th column and 4th column, and store it in the variable x. Let's see if we observe the x. The 0th column means annual income and spending score, that is 1th column. So these are the features. In case of unsupervised learning, there is no y value or output value. Only features are available. The coding is very easy. At first, we want to create a dendrogram. How to create the dendrogram? The dendrogram function is defined inside the SciPy statistical model, different statistical model available in machine learning data analysis. SciPy.cluster.hierarchy. The dendrogram function is defined inside this module. Import scipy.cluster.hierarchy as sch, the alias name, like numpy, as np. Using this alias name, for generating the dendrogram, we call the dendrogram function. Means it will generate a dendrogram like this.
means generate a graph, like model, statistical model like this. And how to generate this dendrogram? What is the parameter SCH dot linkage? By merging the nearest cluster. This technique is implemented inside the function linkage. Linkage matlab by linking the two clusters generate a single cluster. Using which features? X. Method equal to word. The method is also predefined. In case of two-dimensional that type of data, we merge the cluster using word method, and all the things are available in linkage function. So merge the cluster, or I think all of you know that what is the process for generating that type of connectivity model clustering. This is available in linkage function, and after clustering, it will generate the dendrogram from the cluster, and then plt.title, plt.x level customer, plt.y-axis level Euclidean distance, and it will generate this dendrogram. Now let's see, this is our dendrogram. From the dendrogram, all of you know that we decide the number of groups. This is our dendrogram maybe. So now we have to observe the dendrogram. We check that in which interval a horizontal line traverses the maximum distance without intersecting any cluster, maybe in this interval. So in this interval, in this space, how many vertical line intersecting this horizontal line? 1, 2, 3, 4, 5. So number of groups equal to 5. And some of you think that, no sir, in this space the distance is maximum. Obviously, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है. तब क्या करेंगे? तो टेस्ट करके देखेंगे, बाद में नंबर ऑफ क्लस्टर चेंज करके टेस्ट करेंगे. Okay. So in this way, we generate the dendrogram, the plt.show, and by observing the dendrogram here, maybe we decide that the number of cluster equal to 5. And this clustering algorithm is implemented in a class. The class name is agglomerative clustering, which is defined inside the sklearn.cluster module. This is a class, like simple regression, like k-nearest neighbor classifier, same thing. We create an object of this agglomerative clustering class. And what are the parameters? The number of cluster from the dendrogram, we decide that the number of groups or cluster equal to 5. That's why we pass this value as a parameter. And affinity, here we use Euclidean distance. That's why we use affinity is a parameter name. We execute the merging operation, clustering process by measuring the Euclidean distance, by using the Euclidean distance, and merging process using word method, means the bottom-up approach. So it will create a model. Now, if we pass all the data points into our model, these X values, then automatically our model grouping the customers, number of groups equal to 5. And what will be the return value? The output value will be the cluster number for every data point. ये एक कस्टमर है, इसका ये कौन सा ग्रुप में है, वो आउटपुट कि देखो यहाँ 5 क्लस्टर, मतलब क्लस्टर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4. तो ये कस्टमर ग्रुप 4 में है कि ग्रुप 3 में है, कौन सा ग्रुप में है, वो आउटपुट आएगा. तो इसलिए देखो, इन केस ऑफ एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग,
there is a built-in function fit_predict. मतलब हम लोग जब डेटा को फीड करें ऑटोमेटिकली वो मॉडल y वैल्यू प्रेडिक्ट करके देगा. व्हाट इज द y वैल्यू? ऑल द y values stored in y_hc वेरिएबल. तो देखो यहाँ प्रीवियसली जैसा सुपरवाइज लर्निंग में फीड मेथड अलग था, प्रेडिक्ट मेथड अलग था, लेकिन यहाँ क्या है fit_predict. When we feed the data into the model, our model predict the y value and store it in any variable, maybe yhc. Now let's see what is yhc. If we observe the yhc value, let's see, it will return the group number for every customer. देखो first customer, this belongs to group 4. Second customer belongs to group 3. Third customer belongs to group 4. तो देखो यहाँ ये एक्चुअली क्लस्टर नंबर, ग्रुप नंबर हर एक कस्टमर का क्या क्या नंबर अवेलेबल है. इफ यू ऑब्जर्व दैट, देखो 0, 1, 2 and 3, 4, because here we create 5 groups. Actually our model return the group number for every customer. Okay, now if we observe that, if we visualize the data, देखो जब ग्रुप नंबर पता चल गया तो ये जो नामपाई है, नामपाई में कितना 1 है तो वहां से नंबर ऑफ कस्टमर्स पता चल जाएगा. कितना नंबर ऑफ 0 है तो ग्रुप 0 में कितना नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल है वो पता चल जाएगा. और जो सब कस्टमर 0 में है, आप डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये लोगों को इतना परसेंटेज डिस्काउंट है, और एनी अदर बिजनेस कैंपेन प्रोसेस. तो इसके बाद देखो जब विजुअलाइज करके हम लोग चेक करना चाहते हैं, कैसे? क्योंकि देखो यहाँ हम लोग, इट इज नॉट बी पॉसिबल चेक द एरर और एक्यूरेसी. When we check the error or accuracy, if the y values, actual y value is available, at that time we check the error and accuracy. But in case of unsupervised learning, how can we check the error or accuracy? So here we visualize the data points, we check that whether the grouping executed correctly or not. How? Let's see. I think all of you know that using scatter plot, we represent each data point separately. So here we use a scattered plot. देखो plt.scatter. देखो that is the condition. Previously we discussed about it. yhc equal to 0. जितना सारा yhc value 0 है, and not this one, there is no 0. जैसा देखो ये this 138th, 140th, 144th, ऐसा जितना सारा, ये कंडीशन है, जितना सारा y वैल्यू 0 है वो सब रो का x 0th कलम वैल्यूज, मतलब x का 0th कलम वैल्यूज मींस एनुअल इनकम वैल्यूज. तो ऐसा जिसका जिसका 0 है, देखो उसका x 0th कलम वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज मिलेगा, x एक्सिस जैसा पास कर रहा हूं. इन द सेम वे yhc इक्वल टू 0, जितना सारा yhc वैल्यू इक्वल टू 0 वो सब रो का. For these rows we extract x1th column values. वो सबका x1th, ये कलम इंडेक्स है, ये कलम इंडेक्स, सॉरी ये कलम इंडेक्स और ये कंडीशन. तो वो भी तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा. y एक्सिस देखो, कॉमा y एक्सिस वैल्यू, साइज मतलब वो जो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा उसका साइज में भी 50, कलर इक्वल टू रेड, और लेवलिंग कर रहा हूँ कि ये सब कस्टमर्स या फुल कस्टमर, कुछ भी लेवलिंग कर सकते. तो इन द सेम वे देखो यहाँ 5 ग्रुप्स है, तो फिर और एक स्कैटर प्लॉट, इसके लिए when yhc equal to 1, जितना सारा yhc equal to 1 है वो सब कस्टमर का x 0th कलम वैल्यूज, कॉमा मतलब ये x 0th कलम वैल्यूज, कॉमा x 1th कलम वैल्यूज, size equal to 50. We represent these customers using blue color circle and label as standard customer. plt.scatter
YHC इक्वल टू 2, जितना सारा YHC वैल्यू 2 है वो सब रो का x 0th कॉलम वैल्यूज लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा। x एक्सिस जैसा पास कर रहा हूँ, कॉमा x YHC इक्वल टू 2 x 1th कॉलम वैल्यूज y एक्सिस जैसा पास कर रहा हूँ, साइज इक्वल टू 50, color equal to green, level target customer. Again YHC equal to 3 for those extract x 0th column values, comma when YHC equal to 3 for these rows, extract x 1th column values, represent all these data points using color black, size equal to 50, level equal to target customer. And PLT dot scattered, another last cluster group, XYZ equal to 4. 4. X0 extract X0th column values, comma X1th column values, size equal to 50, color equal to cyan, level equal to target customer. Then graph title, cluster of customers, X level annual income, Y level spending score, legend, and so. Now if we observe or visualize the graph, check that. This is our graph, the annual income spending score. From the graph, what we see? The careful customer represented by red circle, isn't it? The red circle. Standard customer represented by blue circle. Sorry. Target customer represented by green circle. और जब ये सब में टारगेट दे दिया तो कुछ भी चेंज कर सकता है। ओके, तो ये देखो जब ग्राफ को विजुअलाइज कर रहा हूं तो देखो नियरर और सिमिलर डेटा पॉइंट्स लेके एक एक ग्रुप क्रिएट किया है। तो ये जो रेड डेटा पॉइंट्स है ये लेके और ग्रुप क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। लेकिन जैसा मैं बोले थे कि मे भी आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये स्पेस में भी तो वो सेम डिस्टेंस जैसा लग रहा है, तो 3 देके एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए। तो नंबर ऑफ क्लस्टर देखो, हाइपर पैरामीटर प्रूनिंग 3 दे रहा हूँ, तो 3 करेंगे तो क्या क्या क्लस्टर नंबर होगा? 0, 1 एंड 2 होगा। तो मतलब ये दोनों को मैं कमेंट आउट कर देंगे। उसके बाद मैं भी फिर से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। देन ऑब्जर्व द ग्राफ, जस्ट वेट। तो देखो ये जो डेटा ग्राफ विजुअलाइज कर रहा हूँ तो देखो रेड केयरफुल कस्टमर्स जो है, तो देखो ये सब डेटा पॉइंट्स बहुत दूर दूर है। और डेंसिटी भी चेक करके देखो कि ये सब डेटा पॉइंट्स लेके एक ग्रुप क्रिएट करेंगे तो अच्छा होता है, ये सब डेटा पॉइंट्स लेके एक ग्रुप क्रिएट करेंगे तो अच्छा होता है। तो कंपेयर विद द प्रीवियस वन, तो कौन सा ग्रुपिंग अच्छा है? हमको देखो ऐसा देख के लग रहा है कि ये ग्रुपिंग सबसे अच्छा होगा। तो वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वन to reach into the optimum solution. So here actually what is the output? The predicted group number for every customer, and in this way we observe or visualize the data also, and we create a group of customers, multiple group of customers. सबको समझ में आया? All of you got it clearly? Reply me, students. All of you got it clearly? Anyone, any question, any doubts? थैंक यू चंचल। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, और जब रियल लाइफ में काम करेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो डेटा देख के बार बार इसको टेस्ट करना है। कोडिंग बहुत इजी है, जस्ट वी हैव टू नो द बैकग्राउंड ओनली। इफ वी नो द बैकग्राउंड, think about the scenario, implement different thing. Maybe you have no program code with you, all the documentations are available in
from the Google you can check it. Just know the syntax and implement this. No problem. Okay. Only I got response only from Chanchal and Ankit. How? What about other students? सिर्फ अंकित और चंचल रिप्लाई दे रहे हैं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट इज ऑनलाइन सेशन. सो ऑल ऑफ यू एक बार रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई दे दीजिए कि किसी को समझ में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं. इफ एनीवन हैव